ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। मैं इनकी जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो हुआ कुछ यूं कि आज इंडिया को जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी, और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है, और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी 181 के ऊपर, उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे, वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे, शक्ल पे डर दिया। हालांकि विराट कोहली जो है वो उनका दिमाग सटकेला है भाई, वो डरता वरता नहीं है किसी से, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन भाई आज वो भी थोड़ा कॉन्शियस होके खेल रहा था कि भाई ध्यान से खेलूं, आउट ना हो जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। और अब वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। विराट कोहली का जो ऑफ स्टंप पे आउट होना वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट कोहली की क्लास हम सबको मालूम है कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है, दुनिया में उससे बड़ा बैट्समैन आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं सचिन सर को बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन मैंने उनको खेलते हुए उतना ज्यादा नहीं देखा जितना मैंने विराट को देखा है। तो ये बात कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा और इससे क्लासिकल बैट्समैन नहीं देखा। बाकी सचिन भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो इंसान नहीं है भाई, वो तो इंसानों से ऊंचे लेवल की चीज है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा, यहां पर विराट कोहली भी जल्दी आउट होकर चले गए, आई थिंक सिर्फ 4 रन या 5 रन उन्होंने बनाए हैं ऑफ स्टंप की बॉल के ऊपर, एक बार फिर से वो आउट होकर चले गए। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, धुलाई चालू करी, लेकिन भैया अनफॉर्चुनेट तरीके से वो भी नहीं कुछ कर पाए। केएल राहुल भी आउट होकर चले गए, गिल भी आउट होकर चले गए, और फिर यहां पर आए हमारे खूबसूरत से विराट कोहली, सॉरी ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने मतलब यार, वैसे वो ऋषभ पंत आप हमेशा देखते हो, मेरी बात से अग्री करते नहीं करते पहले खुद बताना, ठीक है ना। हमेशा आप लोग देखते हो कि ऋषभ पंत हमेशा आपको स्माइली फेस, हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, कभी वो इतना खास अग्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन जब से सुनील गावस्कर ने उनको 3 दफा स्टूपिड 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 बोला था, तब से यहां पर ऋषभ पंत का मुंह जो है वो थोड़ा लटका लटका दिखाई दे रहा है, वो सैड है, वो दिल से दुखी है। आई मीन इंडियन टीम में अगर किसी को फर्क पड़ा है अपने परफॉर्मेंस से, तो वो शायद ऋषभ पंत है, जिसको वाकई में खुद दिल में लगी है ये बात जाके, जब उसको 3 बार स्टूपिड बोला गया, उसको जहन में आकर ये बात आई होगी ना कि भाई एक जमाना ऐसा था जब मुझे कंधों पे उठा के राजा बनाया हुआ था टीम का, और आज मुझे इंडियन टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब जो स्टूपिड बोल रहे हैं। तो ऋषभ पंत को लिटरली दिल में लगी है वो चोट, इसलिए जब उनके बाजू पे वो चोट लगी और इतना फूल गया भाई वो बाजू, इतना लाल लाल सा उसके ऊपर धब्बा बन गया, तो उसके ऊपर भी यहां पर ऋषभ पंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई दर्द का इजहार नहीं किया, क्योंकि दर्द उसकी आंखों में था। और वो दर्द जो है वो जब उसको स्टूपिड कहा गया, वो दर्द इस वाले दर्द से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसको चोट लगी, उसको दर्द हुआ, लेकिन वो बंदा बर्दाश्त किया। और आज उसने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉलों में 61 रन स्कोर किया टोटल। उसने 29 बॉल में अपने 50 कंप्लीट की, 54 रन इन जस्ट 29 बॉल्स। ऋषभ पंत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फास्टेस्ट 50s इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। सबसे पहले हमारे यही ऋषभ पंत ही 28 बॉलों में, फिर ऋषभ पंत 29 बॉलों में, फिर कपिल देव हैं जिन्होंने 30 बॉलों में पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी 1982 के अंदर। तो ये भी आपको बता दूं कि ये फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट एक्चुअली इसकी 50 है, और क्रूशियल टाइम के ऊपर है। अगर मुझे लगता है कि देखो, मुझे सही बताना तुम लोग कि मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, अगर यहां पर डिफेंड करने की तरफ जाता तो ये फेल हो जाता, जो इसका नेचुरल गेम नहीं है। ये अगर उसकी तरफ जाता है तो ये 30 रन 40, तब भी इसने सिर्फ 30-40 बनाने थे। 100 बॉलें खेलता, 150 बॉलें खेलता, लेकिन बनाने कितने थे? 30 या 40 रन, क्योंकि पिछली इनिंग में इसने करके दिखाया, 100 बॉलें खेली लेकिन सिर्फ 40 रन बनाए, 100 बॉलें खेली लेकिन सिर्फ 30 रन बनाए। लेकिन यहां पर 60 रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ इसने जो है अपनी, अब कह लो कितनी, 33 बॉलें खाई हैं। मतलब एंटरटेनमेंट, स्ट्राइक रेट, 4-4 छक्के, ये होती है बैटिंग।
और यही चीज जो है यहाँ पर अब बाकी जितने भी मीडिया के एंकर हैं उनको माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई हमने जो ऋषभ पंत के बारे में बोला उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते ऋषभ पंत जैसा आइकॉनिक बैट्समैन को क्रिटिसाइज करना। लिटरली इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, आज इन लोग के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा जूता पड़ा है और ये जूता जो है काफी है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन टीम के थोड़ी सी स्ट्रगल हुई, अभी भी इंडियन टीम की 6 विकेटें गिर चुकी हैं और 6 विकेटें गिरने के बावजूद इंडिया 141 रन की लीड के ऊपर है। जीत है, अभी भी कह सकता हूं कि ये नहीं कहो कि मैच खत्म हो गया या फिर अब जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है, ना, जीत अभी भी सकता है इंडिया। और मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि खुद सोचो 181 पे आउट कर दिया, अब कम से कम कुछ भी करना है, 60 रन सिर्फ और बनाने हैं। इंडिया के जो बाकी बचे हुए 3 बैट्समैन है, क्योंकि बुमराह साहब जो हैं वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल से वो नहीं खेलेंगे, शायद वो बाहर चले गए और इस टाइम पे स्टैंड बाय कैप्टन जो है वो आपकी विराट कोहली हैं। तो ये भी हमारा सपना पूरा हो गया विराट कोहली को एक बार फिर से कप्तान देखने का। तो यहां पर स्टैंड बाय कैप्टन विराट कोहली हैं। उसके बावजूद जो है मैं आपको ये बता दूं कि टीम इंडिया इस टाइम के ऊपर पूरा दिमाग जो है उसका गर्म हुआ पड़ा है और वो ऑस्ट्रेलिया को हर सूरत में हर कीमत पर हराना चाहते हैं। डजेंट मैटर ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करे, उछले कूदे, डांस करे, पार्टी करे, जो भी करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और सीरीज को ड्रॉ करना इंडिया का एक बहुत बड़ा टारगेट है। और ये इस पोजीशन में इंडिया है कि कर सकता है। हालांकि बैटिंग अभी भी अच्छी नहीं हुई है, ये मैं बोलूंगा, बैटिंग अब भी हम एक्सपोज हुए हैं इंडिया वाले, लेकिन भाई ये कमबैक करेंगे, ये स्ट्रांगली कमबैक करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं बोल रहा हूं कि इंडिया को ये मैच 100% जीतना चाहिए और सिर्फ 60 रन और बनाने। अगर 200 का भी टारगेट पड़ गया ना, ऑस्ट्रेलिया वालों के हाथ पांव सूज जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया वाले चेज नहीं कर पाएंगे 200, क्योंकि इन्होंने पहले इनिंग के अंदर 81 की, और ये जो सिडनी की पिच है, सिडनी का जो ग्राउंड है, ये ऐसा ग्राउंड है कि यहां पर आपको हमेशा टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने में मुश्किल होती है। और ऋषभ पंत की यहां पर 140 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, टोटल कोई 400 रन बनाए हैं इस बंदे ने 8 इनिंग के अंदर और नॉट आउट भी रहा है कितनी दफा। तो यहां पर इसकी 140 की तो खाली एवरेज है, तो इसने अपना काम कर दिया। लेकिन अब यहां पर बैटिंग पर मौजूद है वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा और सुंदर दोनों को यहां पर जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट। अब तक जडेजा बहुत स्लो खेल रहे हैं, उन्होंने कोई 37 बॉलों में 6 रन उन्होंने 37 बॉलों में स्कोर किए हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी खड़े हैं। देखो स्लो खेलो, जैसा खेलो, टाइम की टेंशन नहीं है। हमारे पास पूरे 3 दिन है, कल परसों तरसों हमारे पास पूरे 3 दिन, आज सिर्फ दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ है। तो ये बात तो पक्की है कि इंडिया जो है ऑलरेडी आप कह लो अपने माइंडसेट बना चुका होगा कि भाई हमें स्लो खेलना है, कुछ भी करना है, कल 2 सेशन बैटिंग करनी है। अगर 2 सेशन कल इंडिया बैटिंग कर गया, इंडिया 150 बना जाएगा 2 सेशन में। ये मैं आपको गारंटी लिखत में दे रहा हूं कि 2 सेशन मतलब 150 रन पक्का है। और 2 सेशन ना भी करें, 1.5 सेशन करें, कम से कम पहला सेशन पूरा खेल जाए। पहले सेशन में अगर 60 रन बन जाते हैं, इंडिया इस मैच को जीत की तरफ जाएगा। लेकिन अगर गलती से इंडिया 250 के ऊपर कर गया लीड, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का जीतना इम्पॉसिबल। 200 रुपए सेफ है, 200 रुपए कह रहा हूं, मतलब पाकिस्तानी होना भाई, लेकिन इसलिए रुपए पैसे वैसे आता रहता जबान पे। अच्छा, यहां पर 200 रन की लीड इंडिया को एक सेफ जगह पे पहुंचाएगी। लेकिन अगर 250 रन की जीत है तो इंडिया को जीत की गारंटी मुझसे लिखवा के ले लो कि ये मैच इंडिया जीत रहा है। किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो इंडिया को रोक सके, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो इंडिया को इस तरीके से जो है आप कह लो बाहर कर सके। ये सीरीज ड्रॉ होने जा रही है और अगर ये सीरीज ड्रॉ भी हो गई तो ये जितने क्रिटिसाइज करने वाले थे, चाहे वो पाकिस्तान से थे या इंडिया से थे, जो भी थे, इन सबको पांव पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी यहां पर ऋषभ पंत से भी और टीम इंडिया से भी। आई होप सो कि यहां पर टीम इंडिया ये मैच जीते और अपने तमाम क्रिटिसाइज करने वालों के मुंह बंद करे। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।